हेलो दोस्तों, आज देख रहे हैं कि संविधान दिवस का स्पेशल। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं सर? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, एग्जाम पॉइंट व्यू से जो आने वाले एग्जाम जो है उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा इसको, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले प्रथम संविधान दिवस को मनाया गया, पहली बार संविधान दिवस को मनाया गया तो 26 नवंबर को 2015 को मनाया गया। 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। और अपनाया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका निर्माण कितने वर्ष में? ये भारतीय संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हुआ था। और लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 में। निर्माणकर्ता तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे। और देखेंगे 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपको अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा आपको 9 दिसंबर को, है ना, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो संवैधानिक सलाहकार कौन? तो बी.एन. राव, है ना। संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो क्या बताइएगा? बी.एन. राव, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन पूछेगा। संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 को, 1 जुलाई 1946 को गठन किया गया। गठन कब किया गया था? 1 जुलाई 1946 को, 1 जुलाई 1946 को किया गया था। कुल कितने सभा होता था? 12 गो सभा होता था। कुल कितना बैठक होता था? 12 गो। प्रथम बैठक कब किया गया था? प्रथम बैठक 9 दिसंबर को 1946 को, 9 दिसंबर 1946 का। गठन आपको 1 जुलाई को ही कर दिया गया था। अब पहली बैठक कब? 9 जुलाई 1946 के। बैठक स्थल कहाँ था? बैठक स्थल संसद का केंद्रीय कक्ष को बोलते हैं। संसद का जो केंद्रीय कक्ष है जो है आपको, अब उसको संसद भवन के नाम से भी जाना जाता है ना। जो बैठक जो किया गया था उसको संसद भवन को केंद्रीय कक्ष में हुआ था। और कार्य जो प्रारंभ किया गया था, कार्य जो शुरू किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया गया। कार्य शुरू किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था। अंतिम वाचन में आर्टिकल की बात किया जाए 395 आर्टिकल, अंतिम वाचन में 395। और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो आपको 8 अनुसूचियाँ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक के लिए इम्पोर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा, प्रारूप समिति के आदेश पूछेगा। प्रारूप समिति के आदेश पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। डॉक्टर अंबेडकर बताइएगा। प्रारूप समिति के आदेश, तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 7 गो। कितना? 7 गो। आपको 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के सदस्य का निर्माण मन की गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन जिसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्यों की संख्या 7 गो, अम्बेडकर को मिलाकर। वर्तमान में संविधान में आर्टिकल 395 और 12 गो अनुसूचियां और 22 गो भाग हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, नोट में गणना में आपको, गणना में 600 सॉरी 400, 400 कितना है? 463, 463। और भाग कितना हो गया? तो 25 गो भाग हो गया है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान इसको बोलते हैं। मूल संविधान में कितने आर्टिकल? 395। अनुसूचियाँ कितने थे? 12, मतलब कि 8 गो अनुसूचियाँ मूल संविधान में। और वर्तमान में अनुसूची कितना? 12 गो। भाग कितना? 22 गो। और इसका गणना की दृष्टि की बात किया जाए, गणना से 25 गो भाग हो गया। आर्टिकलों की संख्या कितना? 400
400 कितना 63 हो गया है। नोट में देखेंगे सितंबर 2030 तक ले सितंबर 2023 तक ले सितंबर 2023 तक ले कुल कितने संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कुल कितने संशोधन हुआ है। तो एक सौ 6 गो संशोधन अब तक ले किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें सर्वप्रथम 1895 में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जो थे लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किया था। तो क्वेश्चन पूछता है ना संविधान सभा की मांग करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो आपको बताइएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग कब किया था। तो आपको 1895 में स्वराज्य में किया था स्वराज्य पत्रिका में किया था। ठीक है। और उस जिसमें से अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्माण किया गया है ना। तो ये बात बताया गया था। अब बताइएगा भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्माण किया जाएगा तो ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये महात्मा गांधी का इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा 42वें संविधान संशोधन किया था 42वें संविधान संशोधन कब 1976 में 42वें संविधान संशोधन कब 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन। तो आपको समाजवादी है ना पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़ा गया। तो 3 समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए कुछ और विशेष बातें करते हैं। इसमें देखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को एक लाइन जो पढ़ेंगे आपको जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना ये मोटिवेशन लाइन था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके निर्माण की इतिहास की बातें की जाए। इतिहास की बातें क्या है। तो संविधान के निर्माण की इतिहास है। पहला पॉइंट में 1934 में एम एन राय ने पहली बार संविधान सभा की विचार को प्रस्तावित किया था। पहली बार संविधान सभा के प्रस्ताव का विचार किसने दिया था। तो 1934 में एम एन राय ने दिया था। दूसरे का पॉइंट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक होगा। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया था। उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाए। भारत की संविधान सभा को संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल कितने समितियां का निर्माण किया गया था। कुल 13 गो समितियां। कुल कितना समितियां का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण करने के लिए कुल कितने समितियां। संविधान निर्माण करने के लिए 13 गो समितियां का गठन किया गया था जिसमें से 8 गो प्रमुख है। 13 में सबसे 8 गो प्रमुख है। जो 8 गो प्रमुख है इनका सूची जो इस प्रकार है। प्रारूप समिति पूछेगा। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति जितने भी संघ शक्ति लगेगा आपको जवाहरलाल नेहरू मारिएगा। संघ शक्ति पूछेगा तो नेहरू। केंद्रीय संविधान परिषद तो नेहरू। केंद्रीय संविधान परिषद संविधान परिषद जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय वाला पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों का सलाहकार किसको बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। हो गया ना। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नियम समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए समिति का आपको जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति का
अध्यक्ष किसे बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। राज्य के बीच में बातचीत करने के लिए समिति बनाया गया था, तो राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संचालन समिति, है ना, संचालन समिति पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें संविधान सभा के बारे में देखेंगे। तो संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन पूछेगा तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, संविधान का मसौदा, संविधान का मसौदा संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जिसकी पहली बैठक पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक का, तो आपको 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और वही बातें किए जाते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, है ना। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य का निर्वाचन किया गया था, ये भी बातें ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और बाद में कौन? आपको 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को की परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। टेम्पोररी पूछेगा, टेम्पोररी पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा के सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व किया गया था। इसमें सभी धर्म के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। इस सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। अनुसूचित जातियों के पूछ लेगा कितने सदस्य शामिल थे, तो 28 को। अनुसूचित जातियों की सदस्य की संख्या कितना था? तो आपको 28 को सदस्य की संख्या था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य में देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? तो अपना भारत का संविधान है। आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। यह देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन और शासन करने की व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह हमारा भारतीय संविधान, यह भारत की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है। भारतीय समाज कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है। ये भी ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की हमारी खूबसूरती है। आगे बात करते हैं। चलिए, प्रत्येक 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाता है। प्रत्येक 26 नवंबर को क्या दिवस? संविधान दिवस मनाते हैं। यह दिवस राष्ट्रीय कानून डे के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय कानून डे के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, इसलिए इस डेट को हम लोग कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को, यह भारत का जो लिए संविधान को ये अपनाया गया था। भारत के संविधान को अपनाया गया था कब? 26 नवंबर को। तो इसी डेट को हम लोग कानून के दिवस के रूप में, है ना, लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान को अपनाया गया था आपको 26 नवंबर 49 को और लागू कर दिया गया था। लागू पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। लागू 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिएगा, 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। ध्यान रखेंगे
किस मंत्रालय ने? तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया गया, है ना, संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया गया। भारत सरकार ने इसके निर्णय को अधिसूचित कर दिया गया था। चलिए, उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के महत्व पर जनता के बीच को जागरूकता फैलाना है, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है कानून के दिवस में, संविधान दिवस के रूप में। संविधान के वस्तुकार कौन थे? संविधान के वस्तुकार, रचनाकार, ये फादर, निर्माणकर्ता बोलेगा तो ये तो आप तो सभी लोग जानते हैं। उन्हीं के याद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको बताते हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को अंगीकृत, आपको पूछेगा अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत पूछेगा, एडप्ट, अंगीकृत का मतलब एडप्ट करना, अंगीकृत है तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कर देना तो 26 जनवरी 1950 को। ये बातें ध्यान रखेंगे। प्रमुख स्रोत जो है, किन किन देशों से ये संविधान का जो प्रावधान किया गया है, कुछ बातें लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको जूम ओवर कर देते हैं। चलिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन, और लोकसभा के प्रति विधानमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति विधानमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये आपको ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, ये क्वेश्चन पूछता है, एकल नागरिकता किसे? तो ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया बता दीजिएगा, तो आपको ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रावधान, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी आपको ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार और लेख और संसदीय विशेषाधिकार, ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से कौन कौन सा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन हो गया, लोकसभा के प्रति विधान मंडल के सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गया, एकल नागरिकता हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया, राष्ट्रपति के औपचारिक प्रधान हो गया, परमाधिकार लेख जो हो जाएगा, और संसदीय विशेषाधिकार। यह किस देश के संविधान से ये बातें लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या? प्रस्तावना की भाषा, है ना, भाषा। समवर्ती सूची पूछता रहता है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से आपको लिया गया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं जर्मनी के संविधान से क्या? तो जर्मनी के संविधान से आपको आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या? राज्य के नीति निश्चित तत्व, राज्य के नीति निश्चित तत्व किस देश से? तो आपको आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आपको आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया गया था आयरलैंड से। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक बार और सुनिए। नीति निश्चित तत्व डीपीएसपी किस देश से? तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन हो जाएगा आपको आयरलैंड से। आर्टिकल किस में? तो 55, आर्टिकल 55 में किया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की रीति। आगे बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य का मनोनयन। राज्यसभा के 12 को सदस्य को मनोनयन राष्ट्रपति करता है, तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया जो है, आपको जापान से लिया गया। जापान से क्या क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
रूस से मूल कर्तव्य लिया गया। रूस से क्या गया? मूल कर्तव्य हो गया। दज- दक्षिण अफ्रीका से क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका का संविधान का संशोधन, है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 आर्टिकल याद रखेंगे। अब देखेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लेगा? अमेरिका से मूल अधिकार। अमेरिका क्या करता है? अधिकार कर लेता है किसी भी देश पर, तो मूल अधिकार हो गया। उदेशिका का विचार, उदेशिका प्रस्तावना का विचार जो है किससे? तो आपको यूएसए, प्रस्तावना का विचार यूएसए से है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आपको यूएसए से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र जुडिशियल होगा, है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका आपको यूएसए से। वित्तीय विभाग की स्थापना भी आपको, वित्तीय विभाग की स्थापना यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद भी पूछेगा, राष्ट्रपति का पद बता दीजिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है ना, उपराष्ट्रपति के पद पूछेगा तो आपको अमेरिका बताइएगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। न्यायिक पुनर्वलोकन भी आपको ध्यान रखिएगा अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या? मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपात और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्वलोकन आपको, ये आपको कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद कनाडा के संविधान से क्या? संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र हो गया। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति का विचारण, उसके बाद विधेयक सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, ये कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायक अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, है ना, ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया? आपको कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये आपको कनाडा से लिया गया। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया? तो चलिए, कनाडा से क्या गया? संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल का यह कर्तव्य होगा राष्ट्रपति का के लिए विचाराधीन, मतलब कि उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी आपको कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत आपको कनाडा से पूछेगा, ठीक है ना। फ्रांस के संविधान से क्या होगा? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, है ना। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से? तो आपको फ्रांस के। और देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 भाग 250, है ना, भाग 250 आर्टिकल मूल्य या परिवर्तन के साथ है ना। ध्यान रखेंगे, तो लगभग 250 जो आर्टिकल जो है आपको भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, ये बातें ध्यान रखेंगे। वही बातें हैं जो बताया गया है। चलिए, इस प्रकार से ये संविधान का इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है पॉलिटी का टॉपिक का, ये हम लोग देखे। संविधान दिवस 26 नवंबर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बना था, उन सारी चीज एक एक बातें हम लोग पढ़ लिए, सीख लिए। देख लीजिए सारा चीज बातें, एक एक पॉइंट हम लोग कवर किए हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख ले, ताकि आपको हेजिटेशन जो दूर रह जाए, ठीक है ना। ये आपको संविधान दिवस के स्पेशल क्लास जो था। चलिए, सब पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।